खित्ते में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म सरगर्म। शहबाज शरीफ सऊदीया के बाद कतर पहुँच गए। दोहा की फ़ज़ाओं में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की मुलाकात। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खित्ते में जंग बंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने कतरी हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के बाद तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, मुस्तकिल जंग बंदी, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ाए रसूल की ज़ियारत ख़ास की और दरूद सलाम पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म करने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज़ तेहरान एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमराह थे। अमरीका की ईरान को मुआहिदा न करने पर दोबारा हमले की धमकी। चाहते हैं नई ईरानी हुकूमत समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान के लिए हम लॉक एंड लोडेड हैं। इल्म है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना कज़्ज़ाकी और बहरी दहशतगर्दी है। जब तक ज़रूरत होगी आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी रखेंगे। पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डीन केन ने कहा किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयार हैं। ईरानी समंदरों में फौजी निगरानी और पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने की तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं खित्ते में जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया है। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंग बंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात की गई। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है चीन जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की हिमायत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन की राह हमवार होगी। सब उम्मीद कर रहे हैं ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कोई भी तीसरी आलमी जंग कस्साद बाजारी मुआशी नताइज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का CNN को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में कहा ईरान में जंग से दुनिया पर मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुआशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में पाकिस्तानी अवाम उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी जानिब से 50% सब्सिडी दी। सूबों से भी मदद मांगी कि वो मजीद सब्सिडीज अपने अवाम को दें। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फ्यूल सब्सिडी दी। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए 25 एकड़ तक जमीन के मालिक छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाई। गरीब लोगों को मुफ्त होम सोलर किट्स फराहम की जा रही हैं। पाक सऊदीया ताल्लुकात सिफारती, दिफाई और मुआशी मैदान में नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल, मजीद $1 अरब मिलेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक $2 अरब के सऊदी डिपॉजिट से बैरूनी अदायगियों में मदद मिलेगी। उधर सऊदी अरब का पाकिस्तान को सेंट्रल इरीगेशन सिस्टम का तोहफा। इस्लामाबाद में पाक सऊदीया ट्रिप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान
इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी अरब के नायब वजीर ज़राअत डॉक्टर सलमान बिन अली अल खतीब ने कहा, यह मंसूबा पाकिस्तान और सऊदीया के बेहतरीन ताल्लुकात का अक्कास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इकदाम किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वाशिंगटन में IMF सरबराह की मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। कहा, पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम बरकरार, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मजबूत मौशी पॉलिसियों से पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासा तोकांदा भी मिले। ADB कंट्रीशिप पार्टनर स्ट्रेटजी पर दस्तखत, अहम संगे मील करार। वज़ीर ख़ज़ाना से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात ज़ेरे गौर आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। ट्रंप ने कहा, लेबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 माह से अब तक लेबनान में 1400 इमारतें तबाह हो चुकी। लेबनान में ही असल तबाही सैटेलाइट तस्वीर से कहीं ज्यादा हो सकती है। शहरी इलाकों की मुनज़्ज़म तबाही बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकती है। दुनिया चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाही का शिकार है। अरबों डॉलर कत्लो गारत और तबाही पर खर्च किए जा रहे हैं। सेहत, तालीम और बहाली के लिए दरकार वसाइल कहीं नजर नहीं आते। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो की आलमी रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। पोप लियो ने दौरा कैमरून के दौरान खिताब में कहा, जंग के अलमबरदार दिखावा करते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि तबाही में सिर्फ एक लम्हा लगता है। तामीर नौ के लिए अक्सर पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वज़ीर तवानाई पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत। कहा, आज रात से बिजली की फराहमी बेहतर बनाने का इंदिया दे दिया। ओवैस लगारी ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क भर में 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। पीक आवर में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। लोड शेडिंग में इजाफे का मकसद कीमत बढ़ने से रोकना है। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने पर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली फास्ट बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा। ट्रेन 2.25 घंटे में सफर तय करेगी। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे में मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत किए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसेस चलाने की मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया में EV बसें चलेंगी। शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में भी इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। सिंध काबीना ने रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास लियारी नदी को TMC लियारी के दायरा इख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। काबीना ने फौतगी कोटा भी बहाल करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्त काटने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए। माजी और हाल का मवाजना खुद सब कुछ वाजे कर देता है। अहकामात की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन होगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का दरख्त काटने की इजाजत देने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी रोकना गैर कानूनी अमल करार। जस्टिस शाहिद करीम ने आइंदा समात पर ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार अफसर को तलब कर लिया। वो अपने नाकाम जो नापाक अज़ाइम है उसके ज़रिए निशाना बनाता रहा और जान और माल का नुकसान पहुंचाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है
हसास अदारों के साथ मिलकर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और ये एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया। हम अपने इस मुकद्दस मट्टी की और मुकद्दस धरती की मोहब्बत में और इसकी तकदीस के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे और हम जाग रहे हैं इंशाअल्लाह, और हम दुश्मन के नापाक जो इरादे हैं उनको खाक में मिलाएंगे। रावलाकोट से रॉ का इरफान नामी एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम हसास तंसीबात की वीडियोस और तस्वीर बनाकर दुश्मन को फराहम कर रहा था। रॉ की फौजी तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। आईजी आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रॉ एजेंट अपने मजमूम अजाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा है। आज़ाद कश्मीर की ज़मीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। मुलजिम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। आईजी ने दहशतगर्दों की पैसों से मुतालिक ऑडियो भी चला दी। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया का मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR का कहना है मकामी सतह पर तैयार करदा मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है। मिसाइल ने तवील फासले पर अपने हदफ को तेज रफ्तारी के साथ दुरुस्त निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के साथ मिसाइल फायरिंग का मुशाहदा किया। सदर वजीर आजम, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी। और मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, बरजस्ता जुमलों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्टेज अदाकार बबू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए।